नाजरीन, आप देख रहे हैं इनफ्लिक्स न्यूज़ 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इनफ्लिक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। सैयद सलीम, सदर रज़ाए इलाही फाउंडेशन हैदराबाद ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि नाजरीन, हम आपको याद दिला दें, ये वही सैयद सलीम है जिस पर NRQ न्यूज़ चैनल की एडिटर इन चीफ ने कई तरह के इल्ज़ामात आयद किए थे। उसकी बिना पर उन्हें हिरासत में लेकर 7 दिन के बाद रिहाई अमल में आई थी। इन्होंने यूपी के अवाम से आने वाले दिनों में साजिशों से चौकन्ना रहने की ताकीद की, अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की भी बात कही। इसके अलावा राजा सिंह पर सख्त अल्फाज में तनकीद की। ये वही राजा सिंह है जो हमेशा मुसलमानों की दिल आज़ारी करता है। सैयद सलीम का बयान आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मज़ीद जानकारी के लिए जुड़े रहिए इनफ्लिक्स न्यूज़ से और कमेंट ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सलीम, सदर रज़ाए इलाही फाउंडेशन हैदराबाद, यूपी के अवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप साजिशों से होशियार रहिए। बंगाल की तरह आप अपने शऊर का मुजाहरा कीजिए और यूपी के अंदर योगी बीजेपी की फ़िरका परस्त हुकूमत को हटाने के लिए अपने सही वोट का इस्तेमाल कीजिए और समाजवादी व कांग्रेस जहाँ भी ताकतवर है उनको अपना वोट दीजिए और कांग्रेस समाजवादी की मिली जुली सरकार वहाँ पे बनवाइए। मायावती को वोट देना, अबीसी को वोट देना, MIM को, बीजेपी को वोट देने के बराबर है। अपना वोट ज़ाया मत कीजिए। याद रखिए, हैदराबाद से जो असदुद्दीन अवैसी मकरूए मिल्लत यूपी में आकर 100 सीट का ऐलान करते हैं, जो हैदराबाद के अंदर सिर्फ 7 सीटों पे इलेक्शन जीतते हैं, तेलंगाना के अंदर बाकी के सीटों को हुकूमत को बेच देते हैं और इनके खुद क्षेत्र में जो गोशा महल एक हल्का है जिसमें दारुसलाम इनका पार्टी का ऑफिस है, उस क्षेत्र से बीजेपी का MLA है जिसका नाम राजा सिंह है, जो आए दिन हैदराबाद के मुसलमानों की दिल आज़ारी करता है और ख़ुद असदुद्दीन अवैसी को बुरा भला कहता है, इनकी ख़वातीन को तक गालियाँ देता है, लेकिन उसको हराने के लिए ये कोशिश नहीं करते, उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करते अपने क्षेत्र में और निकल के जाते हैं यूपी में 100 सीट लड़ने के लिए कि मैं बीजेपी को हराऊंगा। किस तरह वहाँ बीजेपी हारेगी? क्या ये 100 सीट लड़ने से बीजेपी हारेगी? नहीं, ये उसी तरह बेवकूफ़ बनाएंगे जिस तरह बिहार के अंदर कुशवाहा को लेकर जो बीजेपी का आदमी था, इन्होंने तकारीर की कि मैं कुशवाहा से इत्तेहाद कर रहा हूँ, कुशवाहा चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन आज तक कुशवाहा का पता नहीं है, कुशवाहा की सीट ही नहीं है। इलेक्शन के अंदर एक सीट बिहार में नहीं जीता। फिर बंगाल गए, बंगाल के मुसलमानों ने धुतकार दिया और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। महाराष्ट्र याद कीजिए आप, प्रकाश अंबेडकर जिसको लेकर जय भीम का नारा लगाया और वहाँ 2 सीट आप जीत गए, लेकिन आज तक प्रकाश अंबेडकर की एक सीट नहीं है और वो ख़त्म हो गया। अब यूपी में आए हैं और यूपी में नाम ले रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, ये भी बीजेपी का आदमी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ इसके तस्वीर पुराने आ रहे हैं, इसको लेके नाच रहे हैं कि इसके साथ हम अलाइंस करके लड़ेंगे और 100 सीट हम कामयाब होंगे। मुसलमानों, याद रखो, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई है। अभी आएंगे कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी, मशहूर शायर, जो वहाँ के स्टार कैंपेनर भी रहेंगे यूपी के। जब वो आपके मैदान में आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हालात बदल जाएंगे। हो सकता है वक्त मिले तो मैं भी आऊँगा और आपके दरमियान में सारी हकीकत रखूँगा। हैदराबाद के अंदर 5 मसाजिद शहीद हुए, लेकिन यही असदुद्दीन अवैसी आवाज़ नहीं उठाते। आज सेक्रेटरिएट में 1 किलोमीटर दूर इनके ऑफिस से 2 मसाजिद 1 साल से ज़्यादा हो गया KCR की हुकूमत ने शहीद कर दिया, लेकिन ये आवाज़ बुलंद नहीं करते। ये यूपी में आ रहे हैं और यूपी के अंदर ये फ़िरका वाराना तकारीर करेंगे। इनके फ़िरका वाराना तकारीर से क्या होगा कि फ़िरका वाराना माहौल हो जाएगा और हिंदू एक तरफ हो जाएगा और फ़िरका परस्ती का बोलबाला होगा। ये फ़िरका परस्ती को हवा देंगे और उसके बाद मोदी योगी जो है दूसरी मर्तबा वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेगा। मेरी तमाम यूपी के मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि आप अपने शऊर का मुजाहरा करें। उलमा इकराम, मसाजिद के इमाम,
हुफ़ाज़ इकराम, मुफ्तियान इकराम और जितने स्कॉलर्स हैं यूपी के, मैं तमाम से अपील करता हूँ कि आप होशियार रहें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपील वो ऐलान कर चुका है कि आपका दिल जिसको चाहे वोट दें, क्योंकि एक ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मंजलिस को वोट देने की अपील कर रहा है। तो राबे हसन नदवी साहब ने उसको डिनाई कर दिया और सख्ती के साथ उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। कोई अफवाह में मत जाइए और ये गुंडा अनासिर से, ये अपने मफाद परस्तों से आप होशियार रहिए। ख़ास तौर से अवैसी की टीम से आप लोग होशियार रहिए, जो बीजेपी का एजेंट है और वोट कटवाने के लिए आ रहा है। ये वोट कटवा के बीजेपी की हुकूमत बनाना चाहता है। यूपी सबसे बड़ा सूबा है, अगर यूपी में योगी की हुकूमत आती है तो फिर मरकज़ के अंदर आने वाले दिनों में दोबारा नरेंद्र मोदी की हुकूमत आएगी। नरेंद्र मोदी की बीजेपी की फ़िरका परस्त हुकूमत को ख़त्म करना है तो आपको यूपी में अपने शऊर का मुजाहरा करना होगा। लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों में सज़ा पाई है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोग लगा के आग दरख्तों को खुद ही हाथों से, लगा के आग दरख्तों को खुद ही हाथों से, अजीब लोग हैं साया तलाश करते हैं। तो वही हाल हो गया कि आप लोगों ने गलती की अपने वोट का, आपने अपना वोट को डिवाइड किया, तो बीजेपी की मायावती को दिया एजेंट को, और जो है कुछ लोगों ने दूसरों को वोट दिया। नतीजा ये निकला कि योगी की हुकूमत आ गई। अब आप अपने शऊर का मुजाहरा कीजिए और मुत्तहिदा तौर के ऊपर बंगाल की तरह ये अवैसी परिवार को, इस बीजेपी एजेंट को वहाँ से हटा लिए और आप लोग समाजवादी और कांग्रेस की हुकूमत को मुंतखब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.